रात श्वेत चांदनी में नहाई है। हर कण में एक अजीब सी शांति, एक रहस्य, एक दिव्य स्पंदन। ये कोई साधारण रात नहीं, ये है शरद पूर्णिमा, जब स्वयं त्रिपुरा सुंदरी, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति, अपने संपूर्ण तेज से प्रकट होती है। कहते हैं ये रात वह क्षण है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और देवी त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, उसी पूर्णता का दिव्य रूप है। शरद पूर्णिमा का रहस्य। शरद पूर्णिमा केवल एक खगोलीय घटना नहीं, यह वो समय है जब आकाश, पृथ्वी और मनुष्य की ऊर्जा एक सीध में आ जाती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व का संचार होता है, जो शरीर, मन और आत्मा को दिव्य संतुलन में लाने की क्षमता रखता है। पुराने योगिक ग्रंथों में कहा गया है, शरद पूर्णिमा की चांदनी में स्नान करने से तन नहीं, मन भी निर्मल होता है। इसी रात देवी की शक्ति तत्व अत्यंत सक्रिय होती है। त्रिपुरा सुंदरी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी, नाम में ही रहस्य छिपा है। 3 लोकों की, पुरा, नगरी, अर्थात वह देवी जो तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की अधिष्ठात्री है। वह वही शक्ति है जो सृष्टि का सौंदर्य, चेतना का आकर्षण और प्रेम की शुद्ध लहर है। उनका स्वरूप ललिता महा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजित है। ललित यानी सहज, सुंदरी यानी ब्रह्मांड का सौंदर्य। शास्त्र कहते हैं, देवी त्रिपुरा सुंदरी की साधना से मनुष्य के भीतर सोई हुई 16 कलाएं जागृत होती है, जिनसे व्यक्ति न केवल दिव्य दिखता है, बल्कि भीतर से भी प्रकाशित होता है। 16 कलाओं का रहस्य। क्या है ये 16 कलाएं? इन्हें षोडश कलाएं कहा जाता है, जो चंद्रमा में पूर्ण रूप से प्रकट होती है और देवी में दिव्य रूप से। प्रत्येक कला मनुष्य के भीतर की एक दिव्य क्षमता का प्रतीक है। जैसे 1. आनंद कला, भीतर की प्रसन्नता। 2. वीणा कला, रचनात्मकता। 3. नित्य कला, अमरत्व का भाव। 4. ज्ञान कला, उच्च चेतना। 5. सौंदर्य कला, आभामंडल की चमक। 6. अमृत कला, ये जीवन के अमर तत्व का प्रतीक है। 7. मनोमय कला, यह मन की सूक्ष्म शक्ति है। 8. प्रणव कला, ओम की कंपन से जुड़ी कला, ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। 9. ज्योति कला, ये आंतरिक प्रकाश की कला है। जब साधक ध्यान में प्रकाश का अनुभव करता है, वह ज्योति कला का उदय है। 10. नाद कला, यह आकाशिक ध्वनि या अनाहत नाद की कला है। 11. शांति कला, यह पूर्ण मौन और विश्रांति की कला है। मन जब किसी इच्छा या भय से मुक्त होता है तो ये कला खिलती है। 12. करुणा कला, ये संवेदना और करुणा का स्रोत है। जिस व्यक्ति में ये कला जागती है, उसकी दृष्टि में हर जीव दिव्य प्रतीत होता है। 13. तेजस कला, ये ऊर्जा और आभा की कला है। इससे शरीर में ओज, लाइफ रेडियंस आता है। 14. लीला कला, ये जीवन को खेल की तरह देखने की कला है। जो भी घट रहा है उसे आनंद से स्वीकार करना, यही लीला का भाव है। 15. नित्य कला, ये अमरत्व की कला है। जब साधक समय से परे, अभी में स्थिर हो जाता है, वह नित्य भाव में स्थित हो जाता है। और इसी तरह 16वीं कला पूर्णत्व की है, जो देवी की मोहिनी शक्ति है, जो सबको आकर्षित करती है। यह सभी कलाओं की समष्टि है। ये वही अवस्था है जहाँ साधक त्रिपुरा सुंदरी के पूर्ण स्वरूप में विलीन हो जाता है। ये परम सौंदर्य, चेतना और आनंद का मिलन है। इसे ही षोडशी अवस्था कहा गया है। इन कलाओं के जागरण से मनुष्य का चेहरा बदल जाता है, उसकी आभा बढ़ जाती है, उसकी वाणी में माधुर्य और दृष्टि में करुणा आ जाती है। 16 कलाएं किसी बाहरी देवी की नहीं, वे आपके भीतर की देवी त्रिपुरा सुंदरी की ही ऊर्जा है। शरद पूर्णिमा की रात जब चांद पूर्ण होता है, वह हमें याद दिलाता है कि आप भी भीतर से उतने ही पूर्ण हैं जितनी देवी स्वयं। शरद पूर्णिमा की साधना। इस पवित्र रात को खुले आकाश के नीचे चांद की रोशनी में बैठना स्वयं में साधना है।
कहते हैं कि इस समय चंद्र ऊर्जा और त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। आप भी ये साधना कर सकते हैं। शांत मन से चंद्रमा की ओर देखें। 3 बार गहरी सांस लेकर श्रीम ह्रीम क्लीम सह का जप करें और मन में ये भाव रखें, देवी त्रिपुरा सुंदरी, मेरी 16 कलाओं को जागृत करें। कुछ क्षणों में आप भीतर एक शांत प्रकाश, एक मधुर कंपन महसूस करेंगे। वह कंपन ही देवी की उपस्थिति है। तो याद रखिए, शरद पूर्णिमा केवल चांद की रात नहीं, देवी की रात है। त्रिपुरा सुंदरी का ये रहस्य हमें सिखाता है, सच्चा सौंदर्य किसी चेहरे में नहीं, भीतर की जागृत कलाओं में है। कमेंट में लिखें, मुझमें त्रिपुरा सुंदरी की 16 कलाएं जागें। अगर यह वीडियो आपको दिव्यता से भर दे तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय ललिता त्रिपुरा सुंदरी।